मनीषा's बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हम लोगों ने पूरे चैप्टर को कवर अप कर लिया था। और आज का ये वीडियो हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 6। मैंने नोट्स अपने वीडियो नंबर 2 में डाल दिया है। आप लोगों ने अभी तक आई थिंक नोट्स लिख भी लिया होगा। और आज की इस लास्ट वीडियो में हम लोगों को कवर करना है टॉपिक एलॉय, और ये काफी छोटा टॉपिक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक एलॉय। एलॉय आखिर होता क्या है? एलॉय होता है होमोजीनस मिक्सचर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनस मिक्सचर? एक्चुअली ये आप लोगों के 9th क्लास का टॉपिक है, बट मैं फिर से एक बार रिवीजन आप लोगों को करा दूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनस मिक्सचर? मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं। मिक्सचर वही जो आप लोग खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, दाल मोठ, वही मिक्सचर है। तो होमोजीनस मिक्सचर, ये जो मिक्सचर चैप्टर 2 केमिस्ट्री क्लास 9 का ये टॉपिक है। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस। मैं यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगी ताकि आप लोगों का ये क्लियर हो जाए, क्योंकि उसका डिटेल तो भाई 9th क्लास में पढ़ना था। हेट्रोजीनस जस्ट लाइक सैंड प्लस सॉइल। यदि बालू और मिट्टी को यूं ही अनइवन मिला के रख दिया जाए, क्लियर, एक कटोरे में बालू और मिट्टी हमने लिया और इसे ऐसे मिक्स कर दिया, तो वो हो जाएगा मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉइल। तो वहां कहीं मिट्टी ज्यादा नजर आएगा, कहीं बालू ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, लेट अस सपोज हमने डॉटेड लाइन से सैंड को शो किया है और जो व्हाइट कलर का पोर्शन है वो सॉइल है। कहीं बालू ज्यादा नजर आएगा, कहीं मिट्टी ज्यादा नजर आएगा। इट मीन्स कि इवनली दे आर नॉट मिक्स्ड, वो लोग इवनली मिक्स नहीं हुए हैं। क्लियर? तो वैसे मिक्सचर को हेटेरोजीनस कहते हैं। बट यदि हम लोगों ने पानी और चीनी का शरबत बनाया, वाटर प्लस शुगर, यदि पानी और चीनी का हम लोगों ने शरबत बनाया, तो रेशियो बिटवीन वाटर एंड शुगर वो इस इलाके में जितना है उधर भी इतना ही, यानी इवनली थ्रू आउट द मिक्सचर। उसका जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल सेम है, उनका जो रेशियो है वो बिल्कुल सेम है। तो जब थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन उनका रेशियो सेम होता है, सारे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का जो मिलके वो सॉल्यूशन या मिलके जो मिक्सचर बना रहे हैं, उस तरह के मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। तो ये तो मैंने रिवीजन क्लास आप लोगों का ले लिया। अभी फिलहाल आप लोगों को होमोजीनस मिक्सचर के बारे में पढ़ना नहीं है। एक्चुअली एलॉय क्या है? एलॉय इज द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ व्हाट? होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स आपस में मिलते हैं, या मेटल्स और नॉन मेटल्स। कुछ मेटल या नॉन मेटल भी आपस में मिले हुए होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये एलॉय बनाया जाता है, तो जो भी इसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है, आइदर मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, इन सबको मोल्ट कर दिया जाता है, मोल्टेड स्टेट में लिया जाता है, जिसे मेल्ट कर दिया जाता है, या इसे मेल्ट करके आपस में मिक्स कर दिया जाता है। यानी हम लोग मोल्टेन स्टेट लेते हैं किसका? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शरबत बनाई जाती है, और फिर उसे ठंडा कर दिया जाता है, और इस तरह से हमारा बनता है एलॉय। तो एलॉय क्या है? एलॉय इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए, तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉय की पढ़ते हैं कि आखिर एलॉय क्यों बनाया जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों नहीं हम लोग मेटल को एज इट इज यूज कर लेते हैं? एलॉय बनाया जाता है क्योंकि एलॉय बनाने से मेटल्स में कुछ उनकी जो खूबियां होती हैं वो इनहेंस हो जाती हैं, उनकी जो खूबियां वो बढ़ जाती हैं। जैसे विद रिस्पेक्ट टू अ मेटल, एलॉय जो होता है वो स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर होता है। यदि हम लोग गोल्ड ज्वेलरीज की बात करें, गोल्ड ज्वेलरीज सभी के पास होती है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के पास है ही गोल्ड ज्वेलरीज। तो गोल्ड ज्वेलरीज होता है तो जो 100% प्योर गोल्ड हो, ठीक है, इट मीन्स जिसे हम लोग 24 कैरेट कहते हैं, ये 100% प्योर गोल्ड होता है। तो अगर इसके ऑर्नामेंट्स बनाए जाएंगे तो ये इतना सॉफ्ट होगा ना कि बस इसे यूं हम लोग दबाएंगे तो वो दब जाएगा,
उसका शेप खराब हो जाएगा। तो भाई वैसे ज्वेलरी से क्या फायदा जिसका शेप ही खराब हो जाए। तब उसमें मिलाया जाता है, कहीं उसका एलॉय बनाया जाता है आइदर बाय यूजिंग सिल्वर और बाय यूजिंग कॉपर। ठीक है, तो इस तरह से या तो सिल्वर हम लोग उसमें मिक्स करते हैं या कॉपर उसमें मिक्स करते हैं थोड़ा सा, और उसी से ही बनता है सोने का जेवर। अगर कोई दुकानदार आपको ये कहता है कि भाई मेरे यहाँ का जो गोल्ड है वो 100% प्योर गोल्ड है, तो नहीं, वो गलत कह रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें 80% गोल्ड हो, ठीक है, 80% गोल्ड हो एंड 20% समथिंग हो, ठीक है, या 70% गोल्ड होगा, 30% आपका दूसरा मटेरियल होगा, उस तरह से बनाए जाते हैं सोने के जेवर। तो इस तरह से आप गोल्ड स्मिथ के ये में झांसे में ना आइए कि जब वो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे पास प्योर गोल्ड का ऑर्नामेंट्स है, बिना आपके मटेरियल सिल्वर या कॉपर इस तरह के मटेरियल्स को मिलाए हुए सोने का जेवर नहीं बन सकता है, क्योंकि वो काफी सॉफ्ट होता है। क्लियर नाउ, तो एलॉय बनाने से जो हमारा मेटल होता है जिसे हम यूज करते हैं वो स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर बन जाता है। दूसरा, उसमें मोर रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस इट मींस जब हम लोग कोरोजन, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कोरोजन पढ़ा था, ठीक है, तो कोरोजन में हम लोगों ने क्या देखा कि भाई आयरन का ऑब्जेक्ट जब लिया उसमें रस्टिंग हो गया, वो टूट गया। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने आयरन के साथ थोड़ा सा कार्बन, थोड़ा सा निकेल और थोड़ा सा क्रोमियम मिला दिया, तो ये हमारा एक एलॉय बन जाता है जिसका नाम है स्टेनलेस स्टील। देखिए ये स्टील बनता है, स्टेनलेस यानी इसमें कभी कोई दाग नहीं लगेगा। क्लियर? तो हमारे घर में जो यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं। इसमें है तो आयरन ही, 75% इसमें आयरन ही है, बट इसमें यदि कार्बन, निकेल और क्रोमियम को हमने मिक्स कर दिया तो उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी बढ़ गई, उसमें कोरोजन नहीं हुआ। तो इस तरह से एलॉय बनाने से उसमें मोर रेजिस्टेंस भी आ जाता है। थर्ड पॉइंट इज इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा लो हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी थोड़ा सा लेस हो जाता है, यानी विद रिस्पेक्ट टू आयरन स्टेनलेस स्टील में करंट की कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हो जाती है एलॉय बनाने से, और इसी वजह से हम लोग एलॉइंग करते हैं। अब आप लोगों को पढ़ना है कुछ एलॉय के बारे में। यहाँ मैंने सिर्फ 4 ही एग्जाम्पल लिए हैं, बट मैंने नोट्स में और भी एलॉय का डाल दिया है उसमें, जो कि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना है और जैसे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, और इस टेबल को याद करना बहुत ही आसान है। मैं 1-2 एग्जाम्पल बता दूं। एलॉय नंबर 1 क्या है? स्टेनलेस स्टील, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। इसमें आयरन है 75%, कार्बन है 0.5 to 1% अप्रोक्सीमेटली, निकेल है 10% एंड क्रोमियम है आपका 15%। और इसका यूजेस भी पढ़ना है। ये यूटेंसिल्स, ऑटोमोबाइल, सर्जिकल अपैरेटस, इन सारे चीजों को बनाने में किया जाता है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें परसेंटेज भले ही बोर्ड एग्जाम्स में रेयर ही पूछे जाते हैं, नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, बट इनका जो कॉम्पोजिशन यानी किस चीज को मिला के बना है ये आप याद रखिएगा। सेकंड वन इज ड्यूरेलियम, नाम से ही है, ये एल्यूमिनियम का एलॉय होता है जिसमें एल्यूमिनियम रहता है 95%, मैग्नीशियम 0.5%, मैग्नीज 0.5% एंड कॉपर 4% रहता है। और इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट, रॉकेट, इन चीजों को बनाने में किया जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा जर्मन सिल्वर। देखिए अब नाम झांसे में मत आइएगा, मार्केट में नकली चांदी के सामान भी मिलते हैं जो जर्मन सिल्वर होता है, बट इसमें सिल्वर होता ही नहीं है। क्लियर? ये जर्मन सिल्वर होता है जो सिल्वर के नाम से मार्केट में बिकता भी है। बहुत सारे सिक्के आते हैं, दिवाली के समय वो बिकते हैं, बहुत सारे पायल या बहुत सारे ऐसे मार्केट में जनरल जो स्टेशनरी की दुकान होती है वहां पर भी मिलती है, जर्मन सिल्वर के बने हुए ऑर्नामेंट्स में मिलते हैं, बट उसमें सिल्वर नहीं होता है, उसमें होता है कॉपर, जिंक एंड निकल 50, 30 एंड 20 के रेशियो में। और इससे जो डेकोरेटिव आर्टिकल्स इससे बनाए जाते हैं जो देखने में लगेंगे कि चांदी का बना हुआ है। नेक्स्ट जो फोर्थ मैंने लिखा है वो है सोल्डर, जिसमें लीड एंड टीन 50-50% में मिले रहते हैं और ये सोल्डरिंग में काम आता है। तो सोल्डरिंग में जो काम आता है, इट मीन्स
सोल्डरिंग को कौन यूज करते हैं? इलेक्ट्रीशियंस उस सोल्डरिंग को यूज करते हैं। उसमें वो लोग वायर्स को जोड़ने का काम करते हैं। कभी भी अगर आप किसी इलेक्ट्रीशियन के कांटेक्ट में आइए या आपके घर पे वो आए या आप इलेक्ट्रिसिटी की किसी दुकान में जाइए, किसी अपने अपैरेटस को या इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को की मरम्मत के लिए आप लोग जाइए, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, एक रॉड रहता है, उसे वो लोग मेल्ट करके और उससे वो लोग जोड़ते हैं। देखने से बिल्कुल वो चांदी की तरह खूब चमकदार लगता है, वो होता है सोल्डर। तो इस तरह से एलॉय के बारे में आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास में बस इतना ही पढ़ना था। क्लियर? और आज का मेरा वीडियो खत्म होता है और आज की वीडियो के साथ मेरे मेटल एंड नॉन मेटल का टोटल वीडियो खत्म हो जाएगा। आप लोग पढ़िएगा कैसे, ये बार बार रिपीट करती हूँ, मैं नोट्स दे देती हूँ अपने किसी भी वीडियो में। आप लोग नोट्स को अपने नोटबुक में ज़रूर उतारिए। ऐसा मुझे पता चला है कि कुछ बच्चे डायरेक्ट नोट्स से ही पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट वो लोग ऑनलाइन होते हैं या मोबाइल में रखे हुए हैं। बेटा मोबाइल में आप लोग नहीं पढ़ा कीजिए, बहुत बैड इफेक्ट में होता है ये मोबाइल की स्टडी। बट क्या किया जाए, कभी कभी मजबूरी हो जाती है। तो वीडियोस आप सुन सकते हैं, वीडियोस आप देख सकते हैं, बस आप नोट्स अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, फिर मेरे सारे वीडियोस को देखिए और फिर हर एक टॉपिक को समझिए। जहाँ भी डाउट हो या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मैं तुरंत ही कोशिश करूंगी कि उसका डाउट मैं क्लियर कर दूं। ठीक है? और जैसे ही मेरा सिलेबस खत्म होगा, मैं बार बार सारे स्टूडेंट्स को कह रही हूँ, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। मुझे जैसे ही समय मिलेगा या आफ्टर कंप्लीटिंग माय सिलेबस, मैं एनसीईआरटी के भी हर एक चैप्टर्स के क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करूंगी। फिलहाल आप लोग नोट्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका नोट्स अगर क्लियर हो जाएगा तो सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आप लोग खुद से कैपेबल हो जाएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं मिलती हूँ। टिल देन बाय।